साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 12th उर्दू सबक 4 पढ़ने जा रही हूँ। तो सबक 4 में जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को वज़ीर आगा, जैसे कि ये मज़मून है, क्या है मज़मून है, मज़मून का नाम क्या है, इंशाया क्या है, मज़मून का नाम क्या है, इंशाया क्या है। तो इंशाया क्या है कि मुसन्निफ़ कौन है, वज़ीर आगा। तो वज़ीर आगा के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और फिर जो है मतलब आज थोड़ा सा बता रही हूँ। वज़ीर आगा जो है यह क्या है, शायर हैं, नक्काद हैं और इंशाया निगार भी हैं। ठीक है, वज़ीर आगा क्या है, शायर भी हैं, नक्काद भी हैं और इंशाया निगार भी हैं। नक्काद मतलब होता है तनकीद, निगारी यानी तनकीद करने वाला, तनकीद मतलब होता है जांच परख करने वाला। ठीक है, और यह क्या है, एक इंशाया निगार भी है। और इसकी पैदाइश जो है, वज़ीर आगा की पैदाइश जो है 1922 ईस्वी में कब हुआ था, 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सरगोधा वज़ीर कोट इलाके में हुआ था। ठीक है, तो वज़ीर आगा जो है एक मशहूर इंशाया निगार है। ठीक है, तो वज़ीर आगा जो है एक मशहूर इंशाया निगार है। तो आज ये क्या लिखे हैं, इंशाया क्या है, ये लिखे हैं इंशाया क्या है। तो आज हम लोग जो है वज़ीर आगा का लिखा हुआ मज़मून इंशाया क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वज़ीर आगा जो मज़मून लिखे हैं इंशाया क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मज़मून की किस्में, सबसे पहले हम लोग इंशाया के बारे में जानने से पहले मज़मून की किस्मों को जानेंगे। क्या जानेंगे, मज़मून की किस्मों को। तो मज़मून की जो है 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, मज़मून की 4 किस्में हैं। इंशाया को जानने से पहले हम लोग किसकी किस्म को जानेंगे, मज़मून की किस्म को जानेंगे। मज़मून की कितनी किस्में हैं, मज़मून की 4 किस्में हैं। नंबर 1 इल्मी मज़मून, नंबर 2 ज़रीफ़ाना मज़मून, नंबर 3 तनकीदी मज़मून और नंबर 4 इंशाया। मज़मून की 4 किस्में हैं। इल्मी मज़मून, पहला नंबर में क्या है, इल्मी मज़मून, दूसरा ज़रीफ़ाना मज़मून, तीसरा तनकीदी मज़मून और चौथा इंशाया। कितनी किस्में हैं, 4, फिर से बता रही हूँ। मज़मून की 4 किस्में हैं। पहला जो है इल्मी मज़मून है, दूसरा ज़रीफ़ाना मज़मून, तीसरा तनकीदी मज़मून और चौथा क्या है, इंशाया। ठीक, तो हम लोग जो है मज़मून की एक किस्म इंशाया को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं, इंशाया को पढ़ने जा रहे हैं, जो मज़मून की ही क्या है, किस्म है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इंशाया के बारे में। इंशाया मज़मून की एक किस्म है, पहले बता चुकी हूँ। इंशाया जो क्या है, मज़मून की एक किस्म है। मज़मून की 4 किस्म है, इसमें इंशाया जो है मज़मून की एक किस्म है। ठीक है, जिस तरह मज़मून लिखा जाता है, मतलब मज़मून को जिस तरह लिखा जाता है ठीक उसी तरह इंशाया को नहीं लिखा जाता। यानी मज़मून की किस्म इंशाया है, लेकिन जिस तरह हम लोग मज़मून को लिखते हैं ठीक उसी तरह इंशाया को नहीं लिखते हैं। भले ही ये किस्म है, इंशाया को मज़मून से अलग लिखा जाता है। ठीक है, मतलब सेम नहीं लिखा जाता। देखिए इंशाया एक नसरी सिन्फ़ है। इंशाया क्या है, एक नसरी सिन्फ़ है। एग्ज़ाम में आएगा आप लोगों का, बिहार बोर्ड जो है 12th का एग्ज़ाम में, कि इंशाया शेरी सिन्फ़ है या नसरी सिन्फ़ है, तो आप लोग शेरी सिन्फ़ लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गैर रस्मी तरीक़ाकार इंशाया को दूसरी असनाफ़ की अदब से अलग करती है। तो एग्ज़ाम में आएगा कि इंशाया को दूसरी असनाफ़ से कौन अलग करती है, तो गैर रस्मी कार जो है, कौन, गैर रस्मी कार जो है इंशाया को दूसरी असनाफ़ से क्या करती है, अलग करती है। क्या करती है, अलग करती है। ठीक, उसके बाद देखिए इंशाया एक नसरी सिन्फ़ है, इसको शेर व शायरी की अंदाज़ में नहीं लिखा जाता है। इंशाया क्या है, इंशाया एक नसरी सिन्फ़ है, इसलिए इसे शेर व शायरी के अंदाज़ में नहीं लिखा जाता है। यह एक शेरी सिन्फ़ नहीं है, इसलिए इसे शेर व शायरी के अंदाज़ में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए इंशाया को आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है। इंशाया को कैसे लिखा जाता है, आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है, इसे शेर व शायरी की अंदाज़ में नहीं लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए इंशाया की पहचान या खुसूसियत। तो हम लोग इंशाया की पहचान कैसे करेंगे, आइए आप इसे जानते हैं। ठीक, तो इंशाया की पहचान करने के लिए 4 तरीके हैं। पहला है ताज़गी, दूसरा है तंज़ो मिज़ाज, तीसरा है अदम तकमील, चौथा है इंशाया की मज़ीद खूबी। इंशाया को जो है, इंशाया की पहचान या खुसूसियत
को जानने के लिए इसकी 4 क्या है किस्म है। पहला है आपको ताजगी होना चाहिए, दूसरा तंज़ो मिज़ा होना चाहिए, तीसरा अदम तकमील और चौथा इंशाया की मज़ीद खूबी। तो हम लोग इंशाया की मतलब पहचान करने के लिए 4 किस्म को जानते हैं, ठीक है। तो पहला जो है क्या है ताजगी है। तो ताजगी क्या होनी चाहिए इसे जानते हैं। ताजगी कैसे होनी चाहिए। इंशाया निगार नई बातें लिखते हैं जो पढ़ने वाले पहले से नहीं जानते। ताजगी का मतलब होता है इंशाया जो लिखते हैं, जब इंशाया निगार तो उसमें नई बातें लिखते हैं, ठीक है, ताकि पढ़ने वाले पहले से नहीं जानते हो, ठीक है। ताजगी का मतलब हुआ इंशाया में जो है, जब इंशाया निगार इंशाया लिखते हैं तो उसमें नई बातें लिखते हैं। कौन सी नई बातें लिखते हैं, ताकि पढ़ने वाला जो है पहले से नहीं जानता हो, ठीक। उसके बाद देखिए तंज़ुह मिज़ा, मतलब दूसरा है इंसाया की पहचान करने के लिए तंज़ुह मिज़ा, यानी जब इंसाया हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा हंसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हंसी नहीं, थोड़ी मोड़ी क्या होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए। इंसाया की अशनाफी खूबी क्या है, तंज़ुह मिज़ा जो है इंशाया की अशनाफी खूबी है, ठीक है, मतलब थोड़ी मोड़ी क्या होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अदम तकमील, चौथी क्या होनी चाहिए पहचान, इंशाया की पहचान के अदम तकमील यानी अधूरापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अदम तकमील यानी अधूरापन। इंशाया की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है, अदम तकमील। जब इंशाया निगार इंशाया लिखता है, किसी भी बात पर लिखता है, वह पूरा नहीं लिखता है, ये क्या करता है अधूरा छोड़ देता है। जब लिख लेता है, जैसे कि इंशाया में क्या होता है, जैसे मान लिया आप ईद पे मजमून मतलब ईद पे लिख रहे हैं, तो वो किसी और टॉपिक पे जा सकते हैं, फिर लौटना उसे ईद पर ही पड़ता है, ठीक है। तो अदम तकमील जो है अधूरापन है, इंशाया की क्या है पहचान है, मतलब अधूरापन छोड़ना इंशाया निगार को ज़रूरी है इंशाया लिखते समय, ठीक है। उसके बाद देखिए इंशाया की मज़ीद खूबी इख्तिसार है, ठीक है। आप लोग इंशाया क्या है इसके बारे में डिटेल से अभी जो पढ़ाए हैं समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इंशाया क्या है समझ गए होंगे, ठीक। तो आप लोग इसे अच्छे से कॉपी पर उतार लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। शुक्रिया, अगले वीडियो में